So, welcome back, students, to my channel after a long time. Today, we will study the essay Dream Children, written by the essayist Charles Lamb. So, first of all, we will study the introduction of the essayist या writer. तो इनके जो लाइफ टाइम था वो था 1773 to 1834. ही इज़ ऑल्सो नॉन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट. उन्हें इंग्लिश के एसेइस्ट यानी कि निबंधकारों, इंग्लिश के सभी निबंधकारों का प्रिंस यानी कि राजकुमार कहा जाता है. इस नाम से भी उन्हें जाना जाता है. इन हिज पर्सनैलिटी वी फाइंड द चार्म ऑफ हिज एसेज. उनका जो व्यक्तित्व है उसके अंदर हमें उनके लिखे गए निबंधों का जो चार्म है वो दिखाई पड़ता है. ही टेक्स द रीडर्स फ्रीली इन टू हिज कॉन्फिडेंस एंड टॉक्स टू देम फ्रेंकली एज विथ एन इंटीमेट फ्रेंड. वो ऐसे लिखते समय पर जो रीडर है यानी कि जो पाठक है उससे एकदम फ्रीली बात करते हैं. पहले उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, अपने विश्वास में लेते हैं और उसके बाद उससे एकदम फ्रैंकली बात करने लग जाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि वो उनका बहुत ही ज़्यादा गहरा दोस्त हो. ही वॉज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव पर्सन. वो एक बहुत ही ज़्यादा भावुक व्यक्ति है. एंड हिज हार्ट वाइब्रेटेड क्विकली बाय द साइट ऑफ सफरिंग. वो सेंसिटिव होने की वजह से जैसे ही उनको कोई दुख दिखाई देता है तो उनका हृदय धड़कने लग जाता है. इसका मतलब है उनके किसी और के दुख से भी दुख होने लग जाता है, इतने ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है वो. द मोस्ट रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट इज़ द एग्जीक्यूज्ड मिंगलिंग एंड ह्यूमर एंड पैथोस. अब एक एसेइस्ट के रूप में, एक निबंधकार के रूप में उनकी जो सबसे रिमार्केबल क्वालिटी है वो ये है कि वो अपने जो ऐसे हैं उनके अंदर एक मिश्रण होता है. अब किस चीज़ का मिश्रण होता है? ह्यूमर यानी कि विनोद यानी कि हंसी मजाक का जो भाव होता है उसका, और कारुण्य रस पैथोस यानी कि करुणा या दया, ऐसा. तो इन दोनों भावों का एक तरीके से मिश्रण होता है उसमें. यानी कि वो बात जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगी लेकिन उसे वो अपने टैलेंट का यूज़ करते हुए उसके अंदर मजाक को मिश्रित कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी सीरियस बात को भी एकदम हंसी मजाक के तरीके से बता देते हैं. हीज एसेज आर प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स. उनके एसेज को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि उनके जो एसेज हैं वो उसी चीज़ों पर लिखे गए हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली फेस की थी. यानी कि एक तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल हैं, आत्मकथा के रूप में है ये सभी एसेज. हीज एसेज वर्क इज़ इंडिविजुअल इन इट्स कम्युनिटी इफेक्ट डिस्पाइट इट्स बोरोड ऑर्नामेंट ऑफ स्टाइल. अब उनके एसेज को यदि हम देखेंगे तो ऐसे पता चलेगा उनको पढ़ने के ऊपर कि इनके जो एसेज हैं वो एकदम इंडिविजुअल है. यानी कि इन्होंने किसी की कॉपी वगैरह नहीं की, इन्होंने अपने अलग तरीके से लिखा है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो सभी के ऊपर इक्वल रूप से पड़ता है. लेकिन कई बार हम ऐसे देखते हैं कि इन्होंने कुछ जो मतलब कि ऑर्नामेंटल स्टाइल यानी कि कुछ चीज़ें इन्होंने पुराने लेखकों से उधार ली हैं लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड है, बाकी इन्होंने अपने अलग तरीके से लिखा है. His playfulness hides from his readers at the serious thought that lies behind it. अब उनका जो लिखने, हास्य विनोद के रूप में जो लिखने का इनका तरीका है, इसकी वजह से जो सीरियस इश्यूज होते हैं वो उनके हास्य विनोद के पीछे छिप जाते हैं. तो ये था अपना राइटर का इंट्रोडक्शन. तो इसको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो राइटर हैं वो वैसे तो बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान हैं, मतलब कि अपनी लाइफ के अंदर हुई ट्रेजिडीज़ को, सीरियसनेस को लिखते हैं लेकिन वो उसे एकदम प्लेफुलनेस में लिख देते हैं. यानी कि उनकी लाइफ में कितना भी बुरा हुआ उसका वो एक तरीके से मजाक बना देते हैं ताकि वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लगे. लेकिन फिर भी जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो उनके पीछे का दर्द हमें दिखाई दे ही जाता है. इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे. अब हम सीधा ऐसे के इंट्रोडक्शन पर चलते हैं कि ड्रीम चिल्ड्रन में उन्होंने क्या बताया. द एसे ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवायरे वॉज पब्लिश्ड इन जनवरी 1822 इन द लंडन मैगजीन. ये है अपने ऐसे का पूरा नाम, ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवायरे यानी कि ड्रीम चिल्ड्रन एक दीवा स्वप्न. ये अपने ऐसे का पूरा नाम है. इस नाम से ये ऐसे सबसे पहले पब्लिश हुआ था जनवरी 1822 में लंदन मैगजीन में. द इमीडिएट ओकेजन फॉर द ऐसे वॉज प्रोवाइडेड बाय द डेथ ऑफ लैम्ब्स ब्रदर जॉन. और इस ऐसे को लिखने का जो तात्कालिक कारण था, यानी कि उन्होंने जिस कारण से वो ऐसे लिखा वो ये था कि उस समय इनके छोटे भाई लैम्ब की डेथ हो गई थी. He felt still more lonely after his death, and it was the spiritual loneliness from which he suffered which enabled him to have the daydream which constitutes the substance of the essay. तो
उनके भाई की डेथ होने की वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा लॉनली फील हुआ, जिसकी वजह से, क्योंकि उनके भाई की डेथ हो गई थी इसलिए लॉनली फील हुआ, और उस लोनलीनेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। इस वजह से एक दिन उन्हें दिन में एक सपना आया, और वो जो सपना था वही इस ऐसे का आधार बना। इन इट लैम्ब इंडल्स इन ए रिवाइडे अबाउट चिल्ड्रन हु आर मियर ड्रीम्स एंड डिड नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। अब सपना उन्हें क्या है, सपना उन्हें आया बच्चों के बारे में, यानी कि उनके खुद के बच्चों के बारे में, जो कि इन रियल एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट उन्हें सपने में वो बच्चे दिखाई दिए। तो इसी के बारे में ये पूरा ऐसे है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। It is one of the most autobiographical of his essays, for it opens a window to his soul. तो ये जो ऐसे है वो उनके द्वारा लिखे गए जितने भी आत्मकथा से रिलेटेड ऐसेज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एकदम उन्हीं की लाइफ से रिलेटेड है। और इसको पढ़ने से हमें ऐसे लगता है कि जैसे इसने जो ऐसेज थे उसके हृदय की कोई खिड़की खोल दी हो, जिसमें से उनको दुख झलक कर बाहर आ गया हो। द ऐसे इज़ एन एक्सीलेंट ब्लेंड ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन। ये जो ऐसे है वो एक तरीके से मिश्रण है, किसका, फैक्ट यानी कि सत्य बातों का और कल्पना का। अब सत्य बात तो इसमें ये थी कि उनकी ना ही तो शादी हुई थी कभी, ना ही कोई बच्चे थे, और उनके भाई की भी डेथ हो गई थी जिसकी वजह से वो लॉनली फील कर रहे थे। लेकिन फिक्शन यानी कि उन्होंने कल्पना क्या की कि उनकी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे हैं और वो उनके पास आकर कहानियाँ सुन रहे हैं। तो फिक्शन, सत्य और कल्पना का अनोखा मिश्रण है ये ऐसे। लैम्ब टेल्स अस अबाउट हिज ग्रैंड मदर मैरी फील्ड एंड वॉट ही सेज अबाउट हर इज़ ट्रू। लैम्ब जो है वो हमें इस ऐसे के अंदर अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं, उनकी दादी माँ मैरी फील्ड, और उनके बारे में उन्होंने जो भी इस ऐसे में बताया वो बिल्कुल सच बात है। तो ये तो फैक्ट हो गया। वी ऑल्सो नो फ्रॉम इट अबाउट हिज लव एंड courtship of Alice Winton, who however did not marry him, but one मिस्टर बर्टम। इस ऐसे को पढ़ने से हमें जो एसेइस्ट है उनके प्रेम प्रकरण यानी कि उनकी लव रिलेशनशिप के बारे में भी पता चलता है कि वो एलाइस विंटर नाम की एक लेडी को पसंद करते थे, उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने उनसे शादी नहीं की, बल्कि एलाइस विंटर ने किसी मिस्टर बार्टम नाम के व्यक्ति से शादी कर ली, जिसकी वजह से अपने जो राइटर हैं उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, और इसी वजह से इनके कोई इन रियल बच्चे नहीं हो पाए। और फिर इनको अपने भाई के जाने के बाद में इतनी ज़्यादा बोर्डम फील हुई, लोनलीनेस फील हुई कि इनको ऐसे बच्चों के और इसी तरीके के और भी अजीब से सपने आने लग गए। अब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब है अपनी थीम ऑफ द ऐसे एक्चुअली में लिखा किस बारे में गया है उसके बारे में इसमें। द स्टोरी ऑफ द ऐसे इज़ ऑटोबायोग्राफिकल रियलिटी। इस ऐसे की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो एक आत्मकथा की सच्चाई है, यानी कि उनके खुद के जीवन की सच्चाई है। ऑल्दो इट इज़ मिक्सड अप विथ ए नंबर ऑफ मिस्टिफिकेशंस। हालांकि इसके अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार के कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए गए हैं, यानी कि अपने दुख को एक तरीके से प्लेफुलनेस के पीछे छिपाने की कोशिश की गई है, बट ऐसा हुआ नहीं है। द सब्सटेंस ऑफ द ऐसे इज़ अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि इस ऐसे के अंदर मेनली क्या है, बस उनके जो सपना था, उनको जो डे ड्रीम आया था उसके बारे में है। इट वुड मेक अस सपोज दैट ही मैरिड एंड हैड चिल्ड्रन। अब इस ऐसे के अंदर हमें ये फील करवाया जाता है कि उनकी शादी हो गई है और उनके बच्चे हैं, वाइल एक्चुअली ही वॉज ए बैचलर ऑल दो इज लाइन। जबकि इन रियल वो अपने पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य रहे थे, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई थी। द हाइएस्ट रियलिटी इज़ इमोशनल रियलिटी एंड लैम्ब डज नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू डिस्ग्रेस फ्रॉम इट। अब इस ऐसे की जो सबसे बड़ी सच्चाई ये है वो है इमोशनल रियलिटी, यानी कि भावनात्मक रूप से वो कितने कमज़ोर हो गए थे उस समय, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। लेकिन लैम्ब जो है वो इस बात से कि वो खुद इमोशनली वीक हो गए थे या इमोशनली लोनलीनेस फील कर रहे थे, इस बात को शो नहीं करना चाह रहे। हिज सेंस ऑफ स्पिरिचुअल लोनलीनेस एट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर इज़ रियल एंड ट्रू। अब जब उनके भाई जॉन की डेथ हो गई उस समय जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से अकेलापन फील हुआ था वो चीज़ एकदम रियल है, सच है। हिज वेस्टफुल लॉन्गिंग फॉर चिल्ड्रन who might have been but in reality never exist। और इसके अंदर एक ये भी बताया गया है कि उनकी जो बच्चों के लिए अपनी कामना थी, उनको वो थी, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी एकदम कि उनके भी बच्चे हों, उनकी भी शादी हो, बट इन रियल ऐसा कुछ भी नहीं होता, इन रियल वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते। हिज लाइफ लॉन्ग यर्निंग फॉर द सिंपल अफेक्शंस एंड जॉयज़ ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। उनका जीवन भर यही एक सपना रहा कि वो एक सिंपल लाइफ जिए जिसके अंदर जॉय हो, खुशी हो, और डोमेस्टिक लाइफ वो जिए, घरेलू जीवन जिए।
विच ही कुड नॉट एन्जॉय, जिसको वो इन रियल एन्जॉय नहीं कर पाए। दे आर ऑल फाउंड इन द ऐसे, और उन सभी की जो बारे में है वो इस ऐसे में लिखा गया है। द ऐसे ब्रिंग्स आउट लैम्प एज एन एसेइस्ट ऑफ द पिटीज ऑफ हर्थ एंड होम। इस ऐसे के अंदर हमें लैम्प को एक दयनीय दशा के लेखक के रूप में दर्शाया गया है, जिसके पास ना ही अपना कोई घर परिवार है, ना ही कोई बच्चे।